Yes, all students, close your book, look forward, understand this topic, your pronouns, letter change. यहाँ पे हमने कल आपको अच्छे से समझा दिया था। पर्सन के मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन के मतलब क्या होता है? व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन यानी खुद अकेला स्वयं, सेकंड पर्सन दूसरा और थर्ड पर्सन तीसरा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्टिव रूप अर्थात सब्जेक्टिव केस का मतलब कर्ता कारक है ना, ये होता है यानी संबंध कारक, और ये होता है कर्म कारक, और ये होता है हमारा यानी अधिकार, ठीक है? अधिकार वाचक सर्वनाम या फिर अधिकारक कारक, ठीक है? तो हम आपसे पूछे कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस कौन कौन से, तो आई और वी। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं फर्स्ट पर्सन में? बस इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और पॉजिटिव रूप आई का कौन सा है? माई, और वी का, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव केस यू आर, और ऑब्जेक्टिव केस यू, और रिफ्लेक्सिव केस या योरसेल्फ। इस प्रकार से है, इसी प्रकार से थर्ड पर्सन है। अब ध्यान से समझना है। अब ये चीज मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि बहुत से बच्चे बैठे हैं जिनको खुद को पता नहीं है कि आई क्या होता है ना, इसलिए हमने ये लिखवाया। अब आप कहोगे सर जी कल तो छोटी सी टेबल समझाई थी, आज ये रामायण का लिख दिया आपने, ये बीच में लिख दिया है, इधर लिख दिया है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेस था वो कल हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, सब्जेक्टिव पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस, और यही काम आते हैं 99%, है ना। लेकिन हम अधूरा ज्ञान नहीं देंगे, कंप्लीट आपको लिखवाएंगे, कंप्लीट समझाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब भी आ जाए और आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हम आपको समझाएंगे नहीं और ऐसे पर्सन अगर आ गए एग्जाम में तो आप निश्चित रूप से गलत करोगे, इसलिए इनको समझना जरूरी है। कल तो बेसिक था इसलिए हमने आपको थोड़ा सा कम जो सारणी में वर्ड थे वो समझाएगा। आई यानी मैं, माई यानी मेरा। अब माइंड यानी क्या होता है? अब देखो इसको समझने का प्रयास करना है। माइंड का मतलब भी मेरा ही होता है। अंतर क्या है? अंतर क्या है कि जैसे कि हम कहें कि यह पेन मेरा है, मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। तो यहाँ पर माई शब्द का यूज हम करेंगे ना, मेरा पेन है ना, दिस पेन इज माई पेन, यह पेन मेरा है, ठीक है। अगर हम ऐसे कहें कि मेरा पेन है, मेरा पेन है, ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी है, यह मेरी गाड़ी है। अब ध्यान से समझना है, जहां पर दबाव देकर के किसी चीज को आइडेंटिफाई करें तो वहां पर माइंड शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, दबाव देकर के। समझ में आ रही बात? और एक सिंपली वे में हम कहें कि यह पेन मेरा है, ठीक है, तो माई का प्रयोग करेंगे। पेन मेरा है ना, तो यहाँ पे माइंड का, हमारी बात समझे? सेम इसी प्रकार से इन सबका प्रयोग, ठीक है ना। मी यानी मुझे, अब माई सेल्फ, इन सबका मतलब स्वयं, अपने आप, खुद, शब्द हम कह सकते हैं। इन सबका मतलब स्वयं होता है। अब आप इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इन सबका मतलब नहीं स्वयं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? आपको सब्जेक्ट को देखना है। पहले भी हमने शायद पूर्व में समझाने का प्रयास किया था ना। तो जैसे कि हम कहें कि मैं अपना काम खुद करूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। समझ लो, अपने आप की स्पेलिंग, स्वयं की स्पेलिंग, खुद की स्पेलिंग, यहाँ पे माई सेल्फ रहने वाला, क्या रहेगी? माई सेल्फ। अगर हम कहें मैं न होकर के हम कहें कि हम,
हम हमारा कार्य खुद कर लेंगे, हम हमारा काम स्वयं कर लेंगे, हम हमारा काम अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने आप स्वयं खुद की स्पेलिंग क्या होने वाली है? समझ में आ रही है ना बात? क्या होगा? ourselves। ठीक है, अब हम कहें कि वे जयपुर अपने आप चले जाएंगे, तो अपने आप की स्पेलिंग क्या होगी? themselves। आ रही क्या बात समझ में? सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट वे यानी दे है, तो अपने आप की स्पेलिंग क्या बनने वाली है? themselves। समझ में आ रही है कि बात? ठीक है, ऐसी जब स्थिति हो इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि वी यानी हम, आवर यानी हमारा, और आवर्स का मतलब भी हमारा होता है, अस यानी हमें, आवर सेल्फ यानी स्वयं या अपने आप। इनकी हिंदी आप खुद रिमेम्बर करोगे, याद करोगे। यू, यू आर, यूअर्स, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं ना कि आप घर चले जाओ। अब आप शब्द जो है ना वो एक के लिए भी यूज होता है और बहुत सालों के लिए यूज होता है। जब हम एक के लिए यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि आप अपना काम खुद कर लोगे या तुम अपना काम खुद कर लोगे, स्वयं कर लोगे। अब तुम अपना काम स्वयं कर लोगे, अगर एक के लिए कहा जा रहा है ना तो आप क्या करोगे? योर सेल्फ। और अगर हम कहें कि आप अपना काम स्वयं कर लो, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, बताया गया है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहाँ करना है? यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है उसका, उसकी, उसका। ठीक है, अंतर क्या है? ये तो पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए, और ये इसका मतलब भी वही होता है, वह भी होता है, यह भी होता है, लेकिन ये निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद में दे, देयर, देयर्स, देम और देमसेल्फ। ये आपको याद करना पड़ेगा। सारणी समझाने का जो प्रयास था हमने कल किया था, S/1/123। ये हमारी ट्रिक्स है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाओगे किस प्रकार से चेंजमेंट करोगे। अब तो फिलहाल आपके सामने सारणी रहती है, आप बदलाव कर देते हो सारणी में ठीक करके, लेकिन परीक्षा में आप कहाँ से सारणी लाओगे? परीक्षा में तो आपके दिमाग में होनी चाहिए सारणी, तब जाकर के आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसलिए सारणी को याद करना बेहद जरूरी है। सारणी याद होगी तो ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। रूल नंबर फर्स्ट लिखा है, 3 नियम हम लिखवाने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें से पहला नियम यहाँ पे राइट किया गया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यही है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसकी शुरुआत फर्स्ट पर्सन से हो। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन कौन कौन से लिखवाने का प्रयास नहीं किया, क्यों? हमने ऊपर लिखवा दिया। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। इससे हो तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अनुसार बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के यहाँ पर आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। हमने बताया था कि जब यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आ जाए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो हमें सेम राइट करना। बताया था ना कल आपको, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे? आई। ठीक है, उसके बाद में हैव, गॉन, टू, चलो। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रोनाउन समस्या दिक्कत आप अपना डिफिकल्टी है क्या? किसी को हो तो बता, किसी को नहीं है? हाँ मैम, ये सही था पहले ना, यहाँ पे पहले सही था, हमने ये सोचा है। ठीक है, हमारे पास आएंगे। और कोई समस्या हो तो बताओ, अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको दूसरा और तीसरा नियम लिख पाएंगे और फिर हम टेंस से संबंधित परिवर्तन
यहाँ तक का कंप्लीट रूप से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आज सुनने का भी प्रयास करें। राइट।